हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि इस्कॉन के अंदर वो काफ़ी समय से है और उन्हें वहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारे मुख्य आचार्य हैं उनके जो ग्रंथ हैं जैसे राधा रस सुधानिधि, विलाप कुसुमांजलि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, अन्य आदि जो ग्रंथ है वो मना किया जाता है पढ़ने से। तो कृपा करके बताएं, उनका यही प्रश्न था कि क्या उन्हें ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो कृपया करके उनके इस प्रश्न का उत्तर दें महाराज। अब बोलते हैं कि आप हम रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विलाप कुसुमांजलि पढ़ो, क्वालिफाइड नहीं हो, आप नर्क में जाओगे, सहज हो जाओगे। हो सकता है ये बात सही हो सकता है नरोत्तम दास आप यही बात बोल रहे हो सकता है कुछ और बोल रहे हो। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक एक ग्रंथ है, प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्लोक 8 व 9 आप पढ़ सकते हैं कि जो उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका, सुधा निधि, इस टाइप के जो ग्रंथ हैं, जहां श्रवणे होते प्रेमानंद भाषे चित्ते, युगल मधुर रसाश्रय। इनका श्रवण करने से प्रेमानंद में चित्त डूब जाता है। और आप कह रहे हो आप सहजी हो जाओगे और आप क्वालिफाइड नहीं। वो कह रहे हैं पढ़ते ही प्रेमानंद में डूब जाओगे। आप प्रेमानंद में डूबने से क्यों रोक रहे हो इनोसेंट भक्तों को? आप कितने भी पुराने भक्त हरे कृष्ण जप करने वाले क्यों नहीं, समझो कि जब तक आप इन ग्रंथों का पाठ नहीं करोगे, सुनोगे नहीं वास्तविक महापुरुषों के मुख से, प्रेमानंद स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होगा। बता रहे हैं ठाकुर महाशय, जहां श्रवणे होते प्रेमानंद भासे चित्ते, जिनके श्रवण से प्रेमानंद में चित्त डूब जाता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, गौड़िया वैष्णव के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से ये एक है। उसमें बता रहे हैं रति प्रेममय परबंध है, यानी कि जो हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं, राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमा अमृत, विलाप कुसुमांजलि, स्तवावली, इनमें रति होनी चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए। रति प्रेममय परबंधे, ये प्रेममय शब्द हैं आचार्यों के। इनमें रति होने का मतलब साक्षात राधा कृष्ण से रति होना, प्रेम होना, अटैचमेंट होना। आप आसक्ति चाहते हो भगवान से, उसका उपाय बता रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, रति प्रेममय परबंधे। इन ग्रंथों से रति होनी चाहिए। रति कैसे होती है? रति से पहले क्या होता है? रुचि। अब आपकी रुचि हो रही है कि आप पढ़ना चाहते हो ग्रंथ, ये रुचि को आप पढ़ते 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 ये आपकी आसक्ति रति हो जाएगी। रुचि आसक्ति रति हो जाएगी आपकी ग्रंथों में। उन्हीं ग्रंथों में रति होते होते आपकी राधा कृष्ण में रति हो जाएगी। भगवान में रति होने से पहले भजन में रति होनी चाहिए। भजन मतलब भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में पढ़ना, इनमें रति होनी चाहिए। उनके बारे में पढ़े बिना रहा ना जाए। तो रति प्रेममय परबंध है। यदि आपको कोई मना कर रहा है कि आप ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर से ठीक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं रति होनी चाहिए, वो कह रहे हैं पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। नरोत्तम सर कह रहे हैं कि राइट जाओ, कह रहे हैं आप लेफ्ट जाओ। यहाँ बताया जा रहा है एक और श्लोक में, प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्लोक नंबर 100, वो कह रहे हैं लीला रस, नरोत्तम सर कह रहे हैं लीला रस सदा गान, युगल किशोर प्राण। जो आपके प्राण होंगे उनके बारे में पढ़े बिना रह सकते हो, सुने बिना रह सकते हो। आपको आपकी भाषा में बताएं, आपके बेटा बेटी हैं, छोटे बच्चे, उनको देखे बिना, उनके साथ रहे बिना आप रह सकते हो? तो युगल किशोर प्राण, उन्हीं के बारे में तो इन ग्रंथों में लिखा है। और क्या बोल रहे हैं? लीला रस सदा गान। आपको कहना आप क्वालिफाइड नहीं, वो कहते हैं सदा यही करो सिर्फ आप। वो कह रहे हैं जो आप सदा करो, हमेशा, कब से कब तक? जीवन मरणे यही, जीवित तो यही करो, जब तक जीवो तो यही करो, और मरने के बाद भी यही करो, क्योंकि आप सिद्ध हो जाओगे ये करते करते।
और ये आपने करा ही नहीं तो मरण में कैसे होगा? ये जो जीवन भर नहीं किया वो मरते कैसे हो जाएगा? जीवन भर आपको यही बोला गया आप क्वालिफाइड नहीं हो रहा, मर गए, तो मरते क्वालिफाइड हो जाओगे? जीवने मरणे यही आर किच्छु नहीं चाहिए। हमें तो इन ग्रंथों के अलावा, इनके श्रवण कीर्तन के अलावा आर किच्छु नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। कहे दीन नरोत्तम दास, हम ये बोले कहे दीन केशव दास और आप जो भी दासी हो। जीवन मरण यही, इनके अलावा जीवन नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये ग्रंथ आप मत पढ़ो, आप क्वालिफाइड नहीं हो। अब बस इस बारे में शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद का टीका जानना चाहेंगे? कहोगे आप तो जानना ही चाहेंगे। श्लोक नंबर 217 है श्री राधा रस सुधानिधि का। क्या बता रहे हैं? किम वा नस्तेह सुशास्त्रेह किम अथा तत् उदितेर। इसका मतलब यह है कि जो भी सदग्रंथ हैं वो महान संत क्यों नहीं पालन कर रहे, परंतु यदि उसके अंदर मेरी राधा रानी के बारे में व्याख्या नहीं की गई है तो मेरे लिए सब वो यूजलेस है, मेरे किसी काम के नहीं है। क्या बोला जा रहा है? जहाँ राधा कृष्ण ग्रंथ है आप पढ़ो मत क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है। तो प्रबोधन सर तो बिल्कुल आपके विपरीत तो आप बोल रहे हैं, तो आप खुद निर्णय करें कि आप सही हैं, ये मतलब जो संस्था बोले वो सही है, प्रबोधन सरस्वती सही है, तो दोनों में से कोई एक सही। क्या बोल रहे हैं प्रबोधन सरस्वती पाद? कि वो शास्त्र मेरे समक्ष ना आए जिसमें राधा रानी का गुणगान नहीं है, राधा रानी के बारे में नहीं। वो कह रहे हैं राधा रानी का पढ़ते ही तुम सहजिया हो गए और अनक्वालिफाइड हो। एग्जैक्ट विपरीत बात है या नहीं? वो कह रहे हैं आगे श्लोक में, अब कह लो हमको जाना है वैकुंठ जाना है, हमारा किसी जन्म मृत्यु से वैकुंठ जाओ गोलोक जाओ कहीं पर भी चलेगा अपने को, ऐसा नहीं है। यहां क्या बता रहे हैं? फायदा कैसे वैकुंठ में जाना है जहां मेरी राधा रानी नहीं है? वो फायदा क्या ऐसे शास्त्र पढ़ना है जिसमें मेरी राधा रानी नहीं है? फायदा क्या ऐसे वैकुंठ में शास्त्र किसी का भी? मेरी केवल एक ही आशा हो, वृंदावन में मेरे को राधा रानी की सेवा प्राप्त हो, मुझे कोई वैकुंठ नहीं जाना और मुझे कोई शास्त्र नहीं पढ़ने जिसमें राधा रानी के बारे में ना बताया गया। हमारे आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला कृष्णदास कविराज, शिला प्रबोधन सरस्वती। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं अगर इन्हें हम ही नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ेगा कौन? हम तो अनक्वालिफाइड हो गए अचानक से। तो जो अन्य संप्रदाय है वो तो अपने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे, वो तो हमारे वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। वो तो सब आचार्यों के ग्रंथ सब संप्रदाय के लोग पढ़ेंगे। हमारे आचार्य ऐसे रह गए कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिख दिए कि कोई क्वालिफाइड ही नहीं निकला पढ़ने के लिए, और वो लिख के उनको पता ही नहीं था कि इसके लिए अनक्वालिफाइड है, वो पता नहीं किसके लिए लिख के चले गए। हर संप्रदाय में हर कोई केवल अपने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ता है। हम क्या बोल रहे हैं भाई? आपके आचार्य रूप गोस्वामी है, पढ़ो उनके ग्रंथ। ये हमारे भक्तजन बैठे हैं, इनको हम बार बार क्या बोल रहे हैं? ये श्लोक निकालो, वो श्लोक निकालो। तो एक लॉयर का क्या कर्तव्य होता है कि सेक्शंस कोड करके बताओ भाई आईपीसी में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। हम बार बार क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं हमारी बात सुनो बार बार, ये चैतन्य चंद्रामृत और ये प्रेम भक्ति चंद्रिका और ये चैतन्य चरितामृत और ये वृंदावन महिमामृत। आप भी ऐसे पाठ किया करो, देखो आपका जीवन भी बदल जाएगा। ये है राधा रस सुधानिधि, श्लोक 271। ये बताया जाए स्तवोयम कर्ण कलशेर ग्रहित्वा पियतम बुद्धाः। यह बताया जाए जो राधा सुधानिधि है, इनको अपने जो कान रूपी कलश है, मान लो कान प्याला है, कलश है, इन प्यालों से भर भर के पियो।
और आप क्या बताया, क्वालिफाइड नहीं हो, खबरदार जो ग्रंथ पढ़ा, आप अनक्वालिफाइड हो गए, हो नहीं गए, हो ही अनक्वालिफाइड। आप 40 साल से भक्ति करो, आप हो अनक्वालिफाइड, ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, स्तवोयम कर्ण कलशेर, कर्ण रूपी कलश से ग्रहित्वा पियताम, ये भी नहीं बोले सुनो, एक होता सुन लिया मैं, हाँ सुन तो लिया, ये नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है ग्रहित्वा पियताम बुधा, जो बुद्धिमान है, बुधा मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं, कलश भर भर के पीते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो पीछे हट जाते, नहीं, ऐसा नहीं, कलश भर भर के निरंतर पान करो, पियताम बुधा। इसीलिए तो लिखे हैं उन्होंने ग्रंथ। अरे भाई हमारे संप्रदाय के हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा, और ये भी नहीं समझ आती बात हमें, इतना इंस्टीट्यूशन ऑफ फैनेटिसिज्म है, तो इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, और हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान तो प्रबोधन सरस्वती की दृष्टि से होंगे ना, वो कह रहे हैं ग्रहित्वा पियताम बुधा, वो पीते रहते हैं, सुनते नहीं है, पीते हैं। पीते का मतलब होता है गाढ़ करके, इतना सुनते हैं कि और तो सुनने लायक ही नहीं रहता, इतना गाढ़ा गाढ़ा पीते रहते हैं, इसे कहते हैं पियताम। श्रवणताम भी बोल सकते थे केवल ना, पियताम बोले। और पहले भी हमने बताया था, राधा सुधा निधि के 271 श्लोक में बताया गया पियताम बुधा, निरंतर इसका पान करो। पान करना मतलब पीना, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, कहते निरंतर इतना पढ़ो कि पढ़ते 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 पान होना शुरू हो जाए, आपका कतरा कतरा रम जाए इसके, पियताम बुधा। और कितना सुंदर बात है, हमें ऐसे शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद सरस्वती क्या, ये उनको, वो तो सिद्ध हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आप समझो, आप अपने आप को समझाओ, मुझे ऐसे शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है जिसमें राधा रानी का वर्णन नहीं है, उनके भाव का वर्णन नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है, वो सत शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है जिसमें राधा रानी का वर्णन नहीं है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि नारद प्रहलाद द्वारा जो पथ है भजन पथ, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम गौड़िया वैष्णव में। नारद प्रहलाद का कौन सा पथ है, ऐश्वर्य में भक्ति में पथ। गौड़िया वैष्णव कौन सा पथ है, माधुर्य में भक्ति में पथ। तो हमें नारद प्रहलाद आदि की पथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें राधा रानी का वर्णन नहीं है, भाव का। तो वो प्रभुपाद सरस्वती क्या कह रहे हैं, ऐसे शास्त्र में जरूरत ही नहीं है जिसमें राधा रानी के भाव का वर्णन नहीं है, राधा रानी के महिमा का वर्णन नहीं है। देखो, आचार्यों को फॉलो करना हो तो आप हमारे से कोई प्रश्न कर सकते हो, बाकी आपको यदि इंस्टीट्यूशनल फैनेटिसिज्म के अनुसार जिंदगी बितानी है तो मे लॉर्ड सेव यू, हम यही कामना कर सकते हैं। प्रभुपाद सरस्वती कह रहे हैं, जहाँ मेरी राधा नहीं है, ऐसी श्रेष्ठ वैकुंठ संपदा का भी मुझे क्या जरूरत है। वैकुंठ की सारी संपत्ति मिल जाए, मैं उसका क्या करूँगा। अरे भाई, जहाँ राधा रानी नहीं है, मुझे क्या करना है। वैकुंठ नरके अथा जन्म कर्म, कहीं पे भी जन्म हो, वैकुंठ में नरक में, हमें चाहिए केवल राधा रानी। हमारी भक्ति इसलिए है कि छुटकारा मिले जन्म मृत्यु से, कहीं पहुंचूं गॉड एड वैकुंठा, कहीं तो पहुंचूं जन्म मृत्यु ना हो। सम हाउ आई रीच प्लेस विच इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत नहीं है। गौड़िया वैष्णव मतलब हम केवल और केवल राधा रानी के चरणों की सेवा चाहते हैं। जीवते स्वप्ने जीवने मरणे यही आर किचु और चाहिए नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु राधा पादाब्ज छटा। जागृत में हो, स्वप्न में हो, शयन में हो, एक ही चीज़ चाहते हैं, राधा ने कि चरण हमारे हृदय में छाए रहें। और आप कह रहे हो हम ग्रंथ ही ना पढ़ें। ग्रंथ पढ़ोगे तो किसके हृदय छाएंगे, चरण आपके हृदय में छाए रहेंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी को तो साधना की जाती है, इसी को तो प्रैक्टिस। साधना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते पढ़ते 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 आपको छाना शुरू हो जाएंगे, स्फुरित होना शुरू हो जाएंगे। वृंदावन महिमामृत, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना, विलाप कुसुमांजलि, राधा रस सुधा निधि, ये
कुछ ग्रंथों के नाम हमने बताए। जब तक ये गुरु चरणों में, महापुरुषों के चरणों में बैठ के नहीं समझेंगे तो भक्ति में सिद्धि का तो प्रश्न बहुत ज्यादा दूर का है। ABCD ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म भी समझ नहीं आएगी इन ग्रंथों के बिना। ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण है। आचार्य वाणी है ना, आचार्यों ने किसके लिए वाणी लिखी है? अच्छा खुद सोचो, फिर से हम पुरानी बात आपको कहेंगे। शांत मन से, ठंडे मन से सोचो, गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने ग्रंथ किसके लाभ के लिए लिखे हैं? जो हरे कृष्णा जप करते हैं उन्हीं के लाभ के लिए। यदि हम किसी पुस्तक में पढ़ के उन्हीं के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ ही क्या है, कैसे आएगा कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है क्या वास्तव में। बिना इन ग्रंथों को पढ़े समझे ना तो हमें यह समझ आएगा कि गौड़िया वैष्णविज्म क्या है, हमें समझना है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में होता क्या है, ये कैसे सबसे अलग है, इसका आस्वादन क्यों अलग है। सभी राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, इतने अलग संप्रदाय, हम गौड़िया भी कर रहे हैं, तो क्या भेद है? ये ग्रंथों से तो नहीं, हम एकदम महापुरुषों के चरणों में बैठ के वो बताएंगे। देखो वो देख चुके हैं तो हमारे को दिखा देंगे कि इनमें क्या है। और यदि हम ही अपने आचार्यों के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, गोविंद लीलामृत, राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, तो पढ़ेगा कौन फिर? हम जो उत्तर आपको दे रहे हैं इसमें हमारी कोई टीका नहीं है और किसी की कोई टीका नहीं है। प्योर नीट जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद, बिल्कुल वही बात एज इट इज आपको बता रहे हैं। जैसे शराब होती है, उसमें नीट पियोगे तो आपको नशा चढ़ेगा, और 2 चम्मच शराब में 500 लीटर अपना पानी मिला दो तो उसमें कुछ नहीं चढ़ने वाला। हम आपको नीट आचार्यों की वाणी दे रहे हैं। अगर आप इनको नीट पान करोगे और नित्य पान करोगे तो आपको भी वही नशा चढ़ेगा जो आचार्यों को चढ़ता है। राधा कृष्ण प्रेम मदिरा, ये जो हैं रति प्रेममय परबंदे, ऐसी स्थिति हो जाती है रस ग्रंथों के साथ अटैचमेंट होने से कि आप जीवित नहीं रह सकते इनका बिना पाठ किए पढ़े। आप एक दिन भी निकाल ही नहीं सकते, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति, रति। सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहे आपको, आप रह ही नहीं सकते, आपके प्राण बन जाते हैं। जब तक अगर प्राण ये ग्रंथ नहीं बनेंगे, सिद्धि होगी आपकी। राधा कृष्ण की जिनकी सेवा चाहते हो उनके बारे में आज जीवन भर यही आपको बताया जाए कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, अंत में अचानक से क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। जो आपने प्रैक्टिस करी है, जैसे कि राधा कृष्ण के ग्रंथ का नाम था, ओ आई एम नॉट क्वालिफाइड, एंड में बोलेंगे ना चलो राधा कृष्ण धाम, तो आप अंदर से आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो ये कल्पित भय को हटा दीजिए, क्वालिफाइड नहीं है। वो कहते हैं पियो बिल्कुल क्वालिफाइड हो। महाप्रभु कहते हैं कृपा तो मैंने ना देने का सोचता नहीं हूँ। जो सोचता है कि मैं कृपा करूँगा कि नहीं, तो वो मेरे को जानता ही नहीं है। जो ये सोचता है कि कृपा मेरे को होगी कि नहीं होगी, तो वो महाप्रभु को जानता ही नहीं। जो महाप्रभु को जानता है उसे अच्छे से पता है कि महाप्रभु ये विचार ही नहीं करते कि कोई अयोग्य है भी सही। मतलब आज ये बोलता है क्वालिफाइड नहीं है, बताओ महाप्रभु को जानते ही नहीं है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पात्र पात्र विचारम ना कुरुते। ये चैतन्य चंद्रामृत में बताया जा रहा है कि महाप्रभु देखते नहीं कौन पात्र है कि नहीं। महाप्रभु का युग का मतलब है भिखारी को अरबपति बनाने का युग। सारे भिखारी हैं, हम नहीं। ब्रह्मा शिव भी उनके द्वार पे भिखारी हैं। भाई ईश्वर एक है ना, एकल ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या यार याइछे न चाहे तार ताइछे करे नृत्य। नाचेंगे सब ब्रह्मा शिव उनके इशारे पे। सब भिखारी हैं हम, पर क्योंकि महाप्रभु दाता शिरोमणि हैं, दानियों में सबसे परम दानी। परम दानी का क्या मतलब है? सबसे श्रेष्ठ दे देना, चीज दे देना सबसे निकृष्ट व्यक्ति को। जब तक वो सर्वश्रेष्ठ चीज सर्वनिकृष्ट व्यक्ति को नहीं देंगे, वो दाता शिरोमणि नहीं हो सकते। हाँ या ना? दाता शिरोमणि का मतलब क्या है? दाता भी तो बोल सकते थे, हाँ जी दाता है, बड़े अच्छा दान देते हैं। हम दाता तो हम भी 5-10 रुपए दान देते हैं किसी को, हम भी तो दाता है। वो है दाता शिरोमणि, गिविंग द सुप्रीम गिफ्ट, उसको लीस्ट क्वालिफाइड।
भगवान क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे, अच्छे से समझ लो, कलयुग के अंदर 100% सेल है। एक बार 50% में मिलेगा, 100% सेल है। सिर्फ उन मार्ग से, वो जगह से जुड़ जाएं जो अनब्रोकन परंपरा है, वहाँ से जुड़ जाएं तो फ्री सेल में मिल रहा है सब कुछ। हम अपने इष्ट देव ग्रंथ पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो कौन क्वालिफाइड है फिर? भाई सगा बेटा अपने माँ बाप का वो नहीं है, जायदाद का अधिकारी, पड़ोसी का चाचा जी, वो पड़ोसी का लड़का क्वालिफाइड है। अन्य संप्रदाय के लोग क्वालिफाइड हैं हमारे आचार्यों ग्रंथ पढ़ने के। वो हम जो उनके संप्रदाय में, उन्होंने हमारे को डाला है, अपनी इच्छा से आए हैं क्या हम इस संप्रदाय में? किन्होंने डाला है? महाप्रभु ने इच्छा से हम उनके संप्रदाय में आए हैं। वो चाहते हैं हम ये पढ़ें, यही सुने। क्या बता रहे हैं? लीला रस सदा गान। पढ़ोगे तो गान करोगे ना, स्फूर्ति थोड़ा हो जाएगी बिना साधना किए। बिना इन ग्रंथों को पढ़े ABCD और गौड़िया में समझ नहीं आएगा कभी, ABCD। और हम तो कल भी बात पहले भी बोले थे, अभी भी यही बोलेंगे, सभी भक्तों को ये वृंदावन महिमामित ग्रंथ अवश्य 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 पढ़ना चाहिए। और इसमें राधा कृष्ण की लगभग जो आप बातें सोचते हो कुछ भी नहीं है, ये सिद्धांत की बातें हैं। अधिकांश सिद्धांत ही सिद्धांत है, 90-95% सिर्फ सिद्धांत ही सिद्धांत बताया जा रहा है। आपको कोई काम भावना स्वप्न में भी जागृत नहीं होगी। बोलो क्वालिफाइड नहीं हो, एक बार पढ़ लो फिर बोलना क्वालिफाइड नहीं हो। किसी को मर्जी पढ़ा दो, सबसे लस्टी व्यक्ति को पढ़ा दो, उसको भी कोई कहेगा इसमें क्या कुछ है, तो सिद्धांत की बातें हैं। लस्ट शिरोमणि को पढ़वा दो, दाता शिरोमणि की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर। पर ये ग्रंथ पढ़ने बिना इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री के, ये सबसे महत्वपूर्ण। पता चले फिर इंस्टीट्यूशन ने अपना कमेंट्री, वो नहीं है। नीट पीनी है, शराब नीट पियोगे तो नशा चढ़ेगा। ये मैं सोचा हमने पिया है, हमने कभी कोई शराब वराब नहीं पिया, और सुना है कि ऐसा होता है। हाँ, ये वाली तो पी हुई है, ये पान तो हम करते हैं और नशा वाक्य में चढ़ता है। तो आपको भी नशा चढ़े, इसलिए आपको भी ये पान करना चाहिए। और नीट पान, नो इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री। नीट पान का क्या मतलब है? जैसे मान लो ग्रंथ है, पहले श्लोक से शुरू किया, आखिरी तक पहुंच गए, खत्म हो गया, फिर से प्रथम श्लोक पे आ गए, फिर आखिरी पे पहुंच गए, खत्म हुआ। ये नहीं कि मैं तो मैंने पढ़ चुका हूँ। भोजन समय भी यही बोलोगे, ये तो मैं खा चुका हूँ, दोबारा कभी शाही पनीर नहीं खाऊंगा, ये तो मैं खाया हुआ है। ओ पुलाव, मैं तो खाया ही हुआ है, तो मत खाना कभी। इसको कहते हैं जैसे शाही पनीर से आसक्ति होती है, खा खा के क्या उसको जो ही खाना है, आसक्ति बार बार करोगे फिर रहा नहीं जाएगा। और आपको लग रहा हो आप इतना पढ़ते हो, नया आपके पास वृंदावन महिमा कैसे आ गया? फिर आप तो कहते हो हम रोज़ पढ़ते हैं। इसलिए है कि हमारे पढ़ को इतना ख़राब हो गया ग्रंथ कि अब हमें यहाँ नया लेना पड़ा है। वो इतना बार पढ़ चुके, वो टूट सा गया है, समझ लो। ऐसे हमारे लगभग सारे ग्रंथ हो रहे हैं, प्रथम से आखिरी, फिर वही वो ग्रंथ। अब हम ग्रंथों को नया लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ के वो उनकी स्थिति, नॉर्मली लोग एज इट इज़ रख देते हैं ग्रंथों को, और इसका निरंतर पान करना है। हमारे पास लगभग सारे ग्रंथ 2-3 हैं, जैसे चैतन्य घर पे भी हैं हमारे। क्या करें, वो एक ग्रंथ ज़्यादा नहीं, हमारे उसको कागज़ में इतनी क्षमता नहीं होती कि बार बार खुले बंद हुए, नए ग्रंथ लेने पड़ते हैं। सभी वैष्णवों को यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि भगवत इच्छा से ही कोई भी वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ता है। भगवान द्वारा किसी भी भक्त को किसी संप्रदाय से जोड़ने का तात्पर्य होता है उस संप्रदाय के आचार्यों के ग्रंथ पढ़ो, उनके अनुसार जीवन यापन करो और अपना जीवन सफल बनाओ। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, कोई नहीं कहेगा आप अपने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। अपितु सभी संप्रदायों के भक्त केवल और केवल
अपने आचार्यों के ही ग्रंथ पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम गौड़िया वैष्णव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर आदि के ग्रंथ पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। हम क्वालिफाइड नहीं हैं, इस कुतर्क को खिड़की से बाहर फेंक दें। अपने आचार्यों के ग्रंथ रोज पढ़ें। उन्हीं आचार्यों के ग्रंथ पढ़कर प्रेमा भक्ति लाभ होगी।